Hello bachcho, let's see this question. The question says that the adults are radially symmetrical but larvae exhibit bilateral symmetry in option A mollusca, option B hemichordata, option C echinodermata and option D cephalochordata. तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो एडल्ट्स होते हैं इस पर्टिकुलर फाइलम के वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं वेरेस जो लार्वे होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो कौन सा सही ऑप्शन होगा इन चारों ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन में जो की कंसेप्ट है दैट इज रिगार्डिंग द बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के सिमेट्री के बारे में बात की गई है। सबसे पहला तो रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि समझ लो ये बॉडी है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो जो बॉडी होगी वो हर प्लेन में जब सेंटर से पास करेगी तो उस पर्टिकुलर बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल इस प्लेन में भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस प्लेन में भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ऐसे ही सारे प्लेन से पास करते वक्त इट विल डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल हाफ्स। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री। वेयर एज अगर हम दूसरी टाइप की सिमेट्री की बात करें दैट इज द बाइलेटरल सिमेट्री, तो उसके अंदर क्या होगा कि ऐसी बॉडी होगी उनके अंदर कि सिर्फ हम उस पर्टिकुलर एनिमल के बॉडी को समझ लो कि दिस इज द एनिमल्स बॉडी, तो उस एनिमल के बॉडी को हम सिर्फ एक प्लेन से जब वो सेंटर से पास करेगा सिर्फ एक प्लेन से उसे डिवाइड कर सकते हैं इनटू इक्वल पार्ट्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस देख लेंगे। तो ऑप्शन ए में हमें दिया है मोलस्का, ठीक है। तो मोलस्का के जो लार्वा होते हैं, ठीक है, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, वेर एज एडल्ट जो होते हैं उनके वो कैसे होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि उनको हम किसी भी वे में हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक आइडेंटिकल हाफ्स में वी कैन नॉट डिवाइड दीज एडल्ट, ठीक है। उनका शेप ऐसे कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, सो दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर। देन ऑप्शन बी विल बी, ऑप्शन बी क्या है, हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा के अंदर अगर हम देखें तो दोनों एडल्ट्स एज वेल एज लार्वे जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, bilaterally symmetrical. So they are bilaterally symmetrical. So this will also not be the correct answer. Then C में बोला है echinodermata. तो इसके अंदर क्या होता है, जो adults होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। वेयर एज जो लार्वे होते हैं उनके अंदर हम कैसे सिमेट्री देखते हैं, लार्वे के अंदर हम देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। सो वी कैन से कि echinodermata विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो इसमें बोला है सिफेलोकॉर्डेटा। सो सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर क्या होता है, बोथ एडल्ट्स एज वेल एज जो लार्वे होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर अगेन bilaterally symmetrical. So we can say that the correct answer for this question will be option C. I hope you have understood it well. Best of luck.